नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके प्रसाद, बीएमएस एमडी। मैं सेवाधाम हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस भी करता हूँ। हालाँकि मैं इंग्लिश दवा भी यूज़ करता हूँ, आयुर्वेद भी यूज़ करता हूँ, होम्योपैथी भी यूज़ करता हूँ। हमारा मकसद क्या है? लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करना, चाहे जिस विधि से हो, चाहे आयुर्वेद से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे आप होम्योपैथिक से। कोई भी थेरेपी ऐसा नहीं है जो 100% उसी से इलाज हो सकता है। कुछ जगह कुछ बीमारी ऐसी होती है जहाँ पे एलोपैथी के डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं। मेरे केस में भी हुआ है। मैंने भी एक बीमारी से मैं काफ़ी टाइम से जूझ रहा था, तो उसका डॉक्टर ने सलाह दिया कि कब आए आपको ओपन हार्ट सर्जरी ही करना पड़ेगा। फंगल बॉल इन्फेक्शन मेरे चेस्ट में था। तो उसके लिए बहुत से डॉक्टर से मिला तो सबने यही सलाह दिया। फिर मैं अपने विश्वास करके अपना आयुर्वेदिक बुक निकाला, उसमें देखा, उसमें देखकर कुछ मेडिसिन मैंने खुद बनाई और खुद खाई, कुछ लाइव लिविंग स्टाइल में मैंने चेंजेस किया, तो धीरे-धीरे वो बीमारी क्योर होता गया। मैं बहुत बड़े खर्चे और बहुत बड़े बॉडी लॉस से मैंने बच गया। अगर मुझे ओपन हार्ट सर्जरी होता तो मेरा तो ओपन हार्ट को तो ओपन करना ही पड़ता ना, छाती को चीर लगाना पड़ता, तो इससे मैंने बच गया। आज मैं आपके सामने आया हूँ, एक छोटी-सी टिप्स है, जो कभी-कभी मैंने पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो एक बार ऐसा आया था कि बार-बार डकार आ रहा है डॉक्टर साहब क्या करें? तो मैंने देखा कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो है, डकार आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका डकार तो हर 2 मिनट में आता, हर 2 मिनट में आता, कुछ खाए-पिए नहीं तो भी बार-बार डकार आता है। तो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको डकार बार-बार आता है, तो उससे अनईज़ीनेस होता है। तो इसके लिए आप क्या करें? पहली बात है कि ये क्यों होता है? ये ना गलत खान-पान की वजह से होता है। आप टाइम से खाना नहीं खाएँगे तो होगा, और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएँगे तो होगा, ज़्यादा ऑयली चीज़ खाएँगे तो होगा, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिएँगे, बहुत लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो होता है। फिर ना ज़्यादा कोई फूल गोभी खाता है, बहुत ज़्यादा सेवन करता है फूल गोभी, उससे भी होता है। या बीन्स से होता है, ब्रोकोली होता है। रात में इन चीज़ों से आप ना खाएँ। अगर रात में हो, इन चीज़ों को खाएँ, मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में खाएँ, एक्सेस मत खाएँ। तो अगर ये अगर आप खाएँगे, तो इससे आपका डकार की समस्या कम होगी। दूसरा है, लंबे समय तक कब्ज़ की समस्या अगर बनी रहती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, रहता है लंबे समय तक, तो इससे क्योंकि कब्ज़ में क्या है, ये हमारा ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे उसका काम जो स्लो हो जाता है। जो बड़ी आंत में है, जो मल रहती है बड़ी आंत, वो निकल नहीं पाती है पूरी तरह से, खाली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो सड़ता है, सड़ने के बाद गैस होता है, गैस होने कब्ज़ होता है। तो गैस होगा तो जाएगा कहाँ से? हाँ, या तो नीचे से जाएगा या तो ऊपर से डकार के रूप में आएगा, तो उसके कब्ज़ की समस्या से बचें। अगर कब्ज़ है आपको, तो बहुत सा मेडिसिन है, लैक्टोलोज़ है, क्रीमाफिन है, डलकोलस है, ये यूज़ करें। या तो आप है ना, अगर कब्ज़ की समस्या रहती है, तो आप एक चीज़ ट्राई करें, गरम-गरम दूध पिएँ। अगर गरम दूध पिएँगे ना, तो आपको है ना लूज़ मोशन होगा, गरम-गरम पीना है, लूज़ मोशन होगा, जिससे क्या कब्ज़ की समस्या नहीं होती। लेकिन हमेशा के लिए नहीं है, कभी-कभी कैस्ट्रोल का उपयोग करें, रात में गरम पानी पिएँ, वॉकिंग करें, तो ये सबसे करने से आपका कब्ज़ की समस्या हल हो सकती है, और इससे आपके डकार की समस्या भी हल होगी। तीसरा है कि हाँ, आप अगर है ना खाना खाते हैं, खाने के टाइम में ही आप अगर पानी पीते हैं बहुत सारा, तो जो है ना उससे भी ये समस्या आती है। बहुत लोगों को मैंने क्या देखा है कि है ना आजकल क्या ना पानी प्यास लगी, बिसलरी लिया, गट 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 ऊपर से डाला पी गया, या गिलास लिया ऊपर से पी गया, या लोटा लिया उससे गट 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 एक एक सांस में पूरा पानी पी गया। इससे क्या होता है, आप ऊपर से पीते हैं या गिलास से पीते हैं, इससे क्या होता है, पानी तो शरीर में जाता ही जाता है, उसके साथ साथ एयर भी जाता है, और पानी तो बना ही एयर से, उसके साथ एयर गया तो एयर तो निकलेगा ही भाई। तो इसीलिए आपको है ना बोलते हैं कि पानी बैठ के आराम से पीजिए, या तो पानी को पीजिए कैसा, सिप सिप पीजिए। हाँ, और बॉटल से ऊपर से डाल के मत पीजिए। अगर बॉटल से अगर पीते हैं तो आप एक छोटा गिलास ले लें, उससे पीजिए, ज्यादा फायदा अगर संभव हो। नहीं अगर संभव है, जहाँ पे ऐसा अवेलेबल नहीं है, वो अलग बातें हैं। तो अगर अगर वैसा पिएंगे तो, और अगर कहीं पे ऐसा हो कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप बोतल से पानी पी रहे हैं, क्या करें, एक घूंट पानी लें बोतल से, उसको मुंह में रखें,
और धीरे धीरे उसको सिप करें, मतलब धीरे धीरे अंदर की तरफ ले, तो ये करेंगे तो डकार की समस्या नहीं होगी। इसका और दूसरा है चबा चबा कर खाना खाएं तो अच्छा रहता है। आज बहुत को मैंने देखा है कि माउथ फ्रेशनेस के लिए बहुत लोग यूज करते हैं च्युइंग गम। च्युइंग गम में चबाते रहते। इसे ज्यादा देर से चबाने से ना आपके शरीर में मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा हवा भी इंटेक जाती है। जो हवा जाती है वही जब आप बाहर निकलेगी। अगर आप ज्यादा बॉडी में हवा की मात्रा हो तो वही उसी को बोलते हैं वात प्रॉब्लम। हवा कहाँ जाए, हवा सब जगह हड्डियों के जोड़ में जाएगी, नसों में जाएगी, तो आपको है ना बहुत सी बीमारी को डेवलप कर सकती है और ये डकार की समस्या को भी डेवलप करेगी, ये भी उससे होगा। तो आप इस से बच सकते हैं। तीसरा है, एक होता है हाई पायलोरी नाम के बैक्टीरिया होता है। हाँ, इस कारण से पेप्टिक पेट में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये किसी कारण से बॉडी में चला गया, खाने के द्वारा हो या पानी के द्वारा। अगर एच पायलोरी करके बैक्टीरिया अगर चला गया बॉडी के अंदर में तो आपको डकार की समस्या रहेगी, पेट में जलन रहेगा और ये है ना आंत में जाने के बाद ना पेप्टिक अल्सर भी पैदा कर सकता है। तो कोशिश करें कि स्वच्छ पानी पिए, जहाँ भी हो स्वच्छ पानी पिए, तो उससे आपको इस बैक्टीरिया से कंटामिनेटर से बच सकते हैं। और ज़्यादा अगर डकार की समस्या होगी तो पेट भी दर्द करेगा, इसी को हाइपर एसिडिटी का रूप ले लेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप अगर करेंगे तो उससे बचेंगे। तो अगर आपका ऐसा समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, ये नियम कुछ फॉलो करें। दूसरा, अजवाइन का पानी पिएं, थोड़ी मात्रा में गुड़ लें, थोड़ी मात्रा में गर्म पानी में थोड़ी चुटकी भर हींग डाल के पिएं तो अच्छा होगा। और बाकी तो गैस के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, एंटासिड है, रेनिटिडिन है, ओमिप्राजल हो, राविप्राजल हो, गांव में कितने सारे गैस के, वो सब तो जो अपने जगह पे अच्छा काम करता ही है। ये मैंने आपको बताया, कुछ घरेलू टिप्स बताया जो आप बड़े ही इजी वे में और बड़े कम खर्चे में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सुनने के लिए, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक अगले वीक में।